ओम साई राम। उम्मीद है अब सब लोग ठीक ठाक होंगे। साईं बाबा की जो 9 गुरुवार है, 9 गुरुवार व्रत के बारे में हम सुनते हैं और हम खुद भी करते हैं। वो सारे जो व्रत है वो बहुत ही मिरेकल है। बहुत लोग जो 9 गुरुवार करते हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट मिलता है। तभी आज हर एक 9 गुरुवार के बारे में बता रहे हैं, या हम जब भी कोई मिलते हैं तो बोलते हैं कि हाँ 9 गुरुवार के व्रत करो, डेफिनेटली तुम्हारा जो विश है वो फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि मैं जब बाबा के साथ जुड़ी नहीं थी, 2013, 14, 15 की बात है, तो उस टाइम पे भी मुझे जब प्रेगनेंसी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तब बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि तुम अनामिका साईं बाबा के जो 9 गुरुवार व्रत है वो क्या करो, तुम्हारा जो विश है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने उस टाइम पे बाबा को इतना जाना नहीं था, सो इस वजह से मैंने कुछ भी किया नहीं। लेकिन जब 2019 में मैं थोड़ा बहुत बाबा को जानने लगी, और इतने सालों से मैं बाबा के बारे में सुन के एक मन में था कि हाँ बाबा को पूछना चाहिए। लेकिन सडनली क्या हो गया था, मैंने 2019 के मई जून महीने की बात है, तो सडनली एक प्रॉब्लम हुआ था, और उस प्रॉब्लम पे मैं बाबा के चरणों में फर्स्ट टाइम मैं आई थी, और बाबा को रो रो के बोलने लगी थी कि बाबा ये प्रॉब्लम मेरा जो है वो सॉल्व कर दो। इतने सालों से मैं जो सुन रही हूँ कि बाबा आप बहुत मिरेकल हो, 9 गुरुवार के व्रत जो है वो बहुत ही मिरेकल है, तो मैं सब कुछ करूँगी, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। उस टाइम पे मेरा कंडीशन ये था कि जो गिव एंड टेक का रिलेशन जो होता है वो था, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, बहुत ही एक अंदर में होता है कि ये भगवान जी दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए। सो इस तरह के जो माइंडसेट होते हैं वो थोड़ा बहुत मेरा भी उस टाइम पे था। लेकिन जब मैं वो 9 गुरुवार व्रत कर रही थी, तो उस टाइम पे ही मेरा जो खान पान है वो जो है वहाँ पे बहुत मैंने गलती वगैरह भी किया था। मैंने उस टाइम पे मैंने एक दुकान गई थी 2019 में ही, तो उस दुकान पे बाबा के मंदिर में ही जो दुकान होते हैं वहाँ, और यहाँ पे जो साईं बाबा के मंदिर है, और जिस मंदिर में मैं जनरली जाती हूँ, तो वहाँ पे साईं बाबा के जो 9 गुरुवार के बुक है वो मिलती नहीं है। सारा कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन वो 9 गुरुवार के व्रत की बुक नहीं मिलती। तो मैं उस दिन गई थी और जाके उनको पूछा, जो मालिक है, दुकान मालिक, कि आप ये बुक दीजिए, 9 गुरुवार के जो बुक है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे सारा कुछ रखते हैं, लेकिन 9 गुरुवार के जो बुक्स है वो हम नहीं रखते हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं रखते, तो उन्होंने कहा कि आप साईं चतुर्युगी का पाठ कीजिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बाबा ने कभी ये नहीं कहा है कि व्रत रखो, मेरे लिए ये करो वो करो, ऐसा कभी भी नहीं कहा है। ये तो हम कर रहे हैं बहुत सालों से, इसीलिए ये जो प्रचलन है चल रहा है। तो उस दिन मैंने उनको कहा था कि मैं आज सॉल्ट खाया, ये खाया, वो खाया, बिस्किट वगैरह खाया। तो उन्होंने मुझे उस दिन बोला है कि इतना टेंशन मत लो, बाबा ऐसे ही संतुष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी मन में होता है नहीं, अच्छी तरह से ही करना है। तो दूसरे लोग कह रहा था कि मैं कुछ ना खाऊं, ये वो ऐसे करके वहाँ पे बोला था। उसके बाद मैं घर आ गई, और उसके बाद वो विश फुलफिल हो गया। लेकिन वो विश एक बहुत ही मुझे सिखाने वाला वो लेसन, फर्स्ट जो लेसन बाबा ने मुझे दिया था, उस स्टोरी को मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो विश किस तरह से मुझे फुलफिल बाबा ने करवाए हैं। एक फुलफिल एकदम मेरी जैसा तो नहीं हुआ, मैं जिस तरह से चाहती थी, और मेरा चाहना कितना गलत है वो भी बाबा ने मुझे उस व्रत के दौरान समझाया है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए लाइफ, और इस तरह से हमें सोचना चाहिए। सो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो मुझे पर्सनली लगता है कि हम 9 गुरुवार के व्रत जो है, और इस व्रत में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा व्रत के कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी भी है वो लोग कहते हैं नहीं, 9 गुरुवार या 11 गुरुवार के जो व्रत है वो बहुत ही मिरेकल है।
हालांकि बाबा ने साई चरित्र में उपवास के एक पैराग्राफ है, वहाँ पे आप लोग रीड कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो बाबा ने कहा है कि बाबा जी स्वयं कभी भी व्रत नहीं रखा, उपवास नहीं रखा, और दूसरों को भी उपवास रखने के लिए बाबा कहते नहीं हैं। फिर भी लोग करते हैं, फिर भी बाबा की जो व्रत है वो लोग करते हैं। क्यों करते हैं? और बाबा तो हर एक की इच्छा जो है पूरी करती है। तो मुझे क्या लगता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अभी भी 9 गुरुवार के व्रत कर रही हूँ, और मैंने पहले भी किया है, और इन फ्यूचर में मैं करूँगी 9 गुरुवार के व्रत। और मैं क्यों करती हूँ और मुझे जो फील होता है 9 गुरुवार व्रत के दौरान, वही मैं आप लोगों को बताऊं कि हर दिन जो है सोमवार से लेके रविवार तक, रविवार एक दिन होता है जिस दिन हम घर पे बहुत सारा काम होता है, हस्बैंड भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। इस वजह से हम उस दिन पूजा अर्चना इतना अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद मंडे से लेके सैटरडे तक वो सारा जो दिन होता है वो हम घर के काम, बच्चों के काम, स्कूल के होमवर्क, सब कुछ में हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डेली रिचुअल होता है मॉर्निंग और इवनिंग का पूजा, वो हम बहुत ही शॉर्टकट में करते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं मॉर्निंग और इवनिंग सिर्फ एक दिया और एक अगरबत्ती जला के ही मैं बाबा का पूजा करती हूँ। उससे ज़्यादा मैं बहुत मन लगाकर आधा घंटा या 1 घंटा तक मैं नहीं करती। इसके बाद जब गुरुवार के दिन आते हैं, और गुरुवार के दिन मैं क्या करती हूँ कि उस दिन जो काम मैं यूजुअली करती हूँ कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार रोज़ मैं जो करती हूँ, मैं गुरुवार के दिन थोड़ा बहुत काम स्किप कर। अगर आज मैं ये काम ना करूँ तो भी चलेगा, मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, इतना कोई इशू नहीं है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं आज ये सारा कुछ काम नहीं करूँगी। तो मैं उस दिन थोड़ा थोड़ा जो स्मॉल वर्क होते हैं घर के, वो सारे कुछ मैं नहीं करती। मैं उस दिन क्या करती हूँ कि थर्सडे के दिन मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि बाबा की जो साई चरित्र बुक है, होली बुक, वो मैं पढूँ, बाबा की जो चालीसा है वो पढूँ, बाबा की जो 108 नाम हैं वो मैं थोड़ा बहुत पढूँ, जानूँ, बाबा के कितने अवतार है उनके बारे में जानूँ। तो वो एक दिन होता है जिस दिन मैं अच्छी तरह से बाबा को पूजा अर्चना करने की कोशिश करती हूँ। और उसी दिन मैं 9 दियास भी कभी कभी भी जलाती हूँ, 2 दियास भी जलाती हूँ, बाबा के श्री चरणों में प्रज्वलित करती हूँ। तो मुझे एक सुकून सा मिलता है। बाबा को अच्छी तरह से नहला धोला कर उस दिन थोड़ा बहुत अगर खिचड़ी वगैरह बनाया, बाबा को दिया है, तो मुझे एक अच्छा एक सुकून सा फील होता है। और क्या होता है कि गुरुवार के अलावा दूसरे दिन या सोमवार, मंगलवार, बुधवार या किसी भी एक बार में मैं स्पाइसी बहुत खाती हूँ। मुझे बहुत ही ऑयल मुझे बहुत पसंद है। ये सारे जो खाने होते हैं मैं बहुत ही टेस्ट लेके खाती हूँ। वो सब हेल्थ के लिए बहुत ही गलत है। लेकिन गुरुवार के दिन क्या होता है कि मेरे माइंड में आ जाता है। लेकिन गुरुवार के दिन क्या होता है कि मेरे माइंड में एक होता है कि नहीं, आज तो गुरुवार है, मैं तो बाबा की पूजा कर रही हूँ, फास्ट कर रही हूँ, 9 गुरुवार की बात कर रही हूँ। 9 गुरुवार के जब होते हैं तो आज तो मैं नहीं खाऊंगी, तो आज मैं वैरायटी खाऊंगी। जो फल है, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया और वाटरमेलन हो गया, जितना कुछ फल में होता है थोड़ा बहुत, मैं वो वेडनेसडे के शाम या मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, और गुरुवार के दिन वो मैं खाती हूँ। साथ में फैमिली भी खाते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब लोग उस दिन अच्छी तरह से फल खाते हैं। और जब आप सॉल या ऑयल नहीं खाते हैं तो आपको एक अच्छा सा सुकून मिलता है, एक लाइट होता है। और उस दिन गुरुवार के दिन फल खाती हूँ तो उस दिन मैं पानी भी बहुत पीती हूँ, और उस दिन थोड़ा बहुत गर्म पानी भी पीती हूँ, नॉर्मल पानी भी पीती हूँ। तो एक तरह की जो हेल्थ के लिए इश्यू होते हैं, हमारे प्रॉब्लम होते हैं, वो सब एक दिन के रिलैक्स हो जाते हैं। एक बॉडी में अच्छा सा महक आ जाती है, एक अच्छा सा सुकून मिलता है। और उसी टाइम पे अगर हम थोड़ा बहुत घर का काम भी साइड करके अगर हम उस दिन अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं, या थोड़ा बहुत बाबा का जाप करते हैं, या सब कुछ अगर उस दिन करते हैं, तो मन में एक पॉजिटिविटी आती है। और हम जिस विश के लिए प्रे कर रहे हैं कि बाबा आज ये एग्ज़ाम है, इसमें मुझे क्रैक करना है, मेरी
फाइनेंशियल इशू है, आप मुझे हेल्प करो। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, तो रोज़ अगर हम थर्सडे के दिन इस तरह से करते हैं तो एक 9 गुरुवार आते आते हमारा जितना सारा प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। मुझे लगता है कि उस वाइब्रेशन की वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं। और उस टाइम पे जब हम पूजा पाठ करते हैं फल खा के, पानी खा के, और हम बहुत लाइट फील करते हैं, और उस टाइम पे हम भगवान के सामने अच्छी तरह से बैठ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ऐसा हेजिटेशन भी नहीं है कि पेट भरा हुआ है, अभी नींद आ रही, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो उस टाइम पे नहीं होता है। और जब शाम होते होते थोड़ा बहुत भूख लगती है, और उस भूख में अगर हम खिचड़ी हो गया या दाल चावल हो गया खाते हैं, और साथ में फैमिली को भी देते हैं, और उस टाइम पे हम वो हवन वगैरह भी अगर घर पे इस तरह से करते हैं तो अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत मिलता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सब करके थर्सडे के दिन, और इस वजह से मे बी सब लोग की जो विशेस है वो फुलफिल हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम जो काम करते हैं किस भाव से करते हैं वो बहुत मैटर करता है। ऐसे अगर आपको मन नहीं है, फिर भी जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, या कुछ भी ना खाकर, फल भी ना खाकर, पानी भी ना पीकर, ऐसे ही आप अपने आप को तड़प तड़प कर पूजा करते हो, तो आपको तो बहुत पेन होगा। नेक्स्ट डे आप उठ भी नहीं पाओगे, गैस्ट्रिक होगा, ये होगा वो होगा। बच्चों को कैसे स्कूल भेजोगे, या खुद कैसे पढ़ाई करोगे, या खुद कैसे ऑफिस जाओगे, ये सब भी तो देखना है हमें। क्योंकि एज ए वुमेन हमारे ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सब कुछ देखें, सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज करें, है ना। तो इस वजह से मुझे लगता है कि गुरुवार के जो दिन होता है, इसीलिए हम इस तरह से व्रत करते हैं, और इस तरह से हमारे जो विशेष है वो फुलफिल हो जाते हैं, और बाबा भी संतुष्ट होता है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भी मत खाना और बहुत कम भी मत खाना, एकदम मिनिमम खाना, जितना भूख है उतना ही खाना। सो इस वजह से बाबा के जो व्रत है, मुझे लगता है कि इस तरह से रखना चाहिए सब लोगों को। मे बी दूसरों का कोई दूसरा भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं जो सोचती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं गुरुवार के दिन इस तरह से ही रखती हूँ, और हमेशा मैं इस तरह से रखूँगी। 9 गुरुवार के जो व्रत है मैं इस तरह से हमेशा करने की कोशिश भी करूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को इतना पेन भी नहीं देती हूँ। क्योंकि मैं उस दिन हेल्थ के अच्छा होने के लिए, मुझे आत्मा को अच्छी तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के लिए मैं उस दिन फल वगैरह, पानी या ब्लैक टी हो गया या ग्रीन टी हो गया, मैं उस दिन अच्छी तरह से पीती हूँ, ताकि मुझे अच्छा महसूस हो। और रियली रात आते आते मुझे अच्छा महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि बिस्तर पर लेटने के लिए मन जाए, इस तरह से मैं कभी भी मैंने व्रत नहीं किया लाइफ में। साईं बाबा की पूजा को फिनिश करना है और बिस्तर पे लेटना है, पूजा को फिनिश करना है या बिस्तर पे लेटना है, इस तरह से मैं नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत जब शाम को चावल खाती भी हूँ तो इतना सारा नहीं खाती, थोड़ा सा खाती हूँ। उसके बाद फिर और पूजा पाठ करती हूँ, और रात को इतना भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि पानी वगैरह खा कर पेट भर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे बहुत ही एनर्जेटिक के साथ मैं उठती हूँ और काम करती हूँ, और मुझे कोई भी एसिडिटी का इतना इशू नहीं होता है नेक्स्ट डे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि रखे तो मुझे तो लगता है कि 9 गुरुवार की जो लीला है, इसीलिए है, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं देखती हूँ। सो इसीलिए मैं 9 गुरुवार के व्रत में करती हूँ, और हमेशा मैं करती रहूँगी। जिस तरह से मैं पिछले 2-3 सालों से करती आई हूँ, इस तरह से मैं आने वाले टाइम पे भी अगर भगवान चाहे तो डेफिनेटली मैं इस तरह से करूँगी। फल वगैरह बहुत सारा अच्छा जो रॉ फूड है वो खाकर। सो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, आप सब लोगों ने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।